गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8C का प्रश्न क्रमांक संख्या 5 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए मतलब थीटा है यहाँ पर, है ना, -1 अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है आपके कॉट ए अपॉन में 1 प्लस tan ए के बराबर है ना। अब आप देखो इसका मतलब क्या होता है, सिद्ध करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को यानी इक्वल के इधर वाले नंबर को इक्वल के इधर आपको प्रूफ करना होता है ना। तो देखो यहाँ पर तो सिंपल सा ये नंबर है, हम इधर वाले को प्रूफ कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इसके लिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ लिख लिया हमने LHS। LHS जो है आपका इधर वाला है ना, LHS यहाँ उतार लो। हमने लिख लिया यहाँ पर कॉट थीटा -1 अपॉन में 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये हमने यहाँ उतार लिया। अब देखो यहाँ जिसमें जितने जितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मैं आपको वो फॉर्मूले साइड पे लिखती जा रही हूँ। बार बार उसको साइड में क्वेश्चन में तो लिखना ही, लेकिन एकदम अच्छे से रट लेना है ना। देखो कॉट होता है आपका 1/tan के बराबर, तो यहाँ लिख दो ऐसे कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan के बराबर होता है ना। और ये आपका देखो यहाँ पर आपके पास नीचे दिया हुआ है, चलो पहले कॉट को चेंज कर लेते हैं ना, फिर नीचे दूसरा चेंज करेंगे। तो कॉट को हमने कॉट थीटा यानी इतने को क्या हम लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 1/tan, है ना, और ये हो गया हमारा थीटा। हमने क्या करा, देखो कॉट थीटा था यानी कॉट ए मतलब थीटा, इतने को हमने लिख दिया 1/tan, ठीक है। अब यहाँ -1 हमने वैसे का वैसे लगा दिया, ये हमने लिख दिया -1। अब नीचे जो नंबर है उसको यहाँ देखो नीचे हमारे पास दिया हुआ है 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो देखो 2 को तो वैसे का वैसे लिख दो, 2 माइनस हमने लिख दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका, फिर से यहाँ पर लिख दो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, है ना, ये हो गया। तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ लिख दो आप इसको, तो हमने इसको लिख दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ तक समझ में आया। यहाँ हमने क्या करा, देखो ये हमने 2 वैसे का वैसे लिख दिया, सेक स्क्वायर को हमने लिख दिया, देखो tan स्क्वायर को पहले लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया। इधर उधर लिखने में कोई फर्क नहीं होता, फॉर्मूला सेम बनता है। अब इसका ऊपर नीचे यहाँ ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो अगले राउंड में। तो नेक्स्ट राउंड में tan देखो दोनों का tan थीटा दोनों का हमारे पास नीचे एलसीएम हो गया, तो इसके पास तो 1 है क्योंकि इसके नीचे तो tan थीटा था, इसको 1 ऐसे लिख दो, माइनस इसके पास नहीं है ना, तो इसको tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ भी tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख दो कि tan और थीटा हमारे पास कितना है a, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे देखो यहाँ पर 2 है, 2 में से ये देखो ये हमारे पास क्या बन गया, अगर चलो इसको भी एक बार फिर से आप वैसे का वैसे लिख दो, है ना, लेकिन नहीं तो ऐसे समझो कि चलो अच्छा एक बार फिर से लिख देते हैं वैसे नीचे वाला, नीचे लिख दो 2 माइनस और ये ब्रैकेट में है आपका, है ना, माइनस फिर कितना यहाँ पर हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया। अब आप देखो अब क्या करेंगे इसके बाद, अब देखो यहाँ आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा। जब ये साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख दे, देखो यहाँ लिख के बता दे रही हूँ आपको कि ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan थीटा अपॉन में tan थीटा, और नीचे देखो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा ना क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 1। यहाँ देखो ये देखो ये एक बार आप और लिख सकते हो, नहीं आप ऐसे यहीं पे ख़त्म कर दो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 1 और हमारे पास क्या बन गया साइन, और देखो 2 में से 1 माइनस हुआ तो आपके पास ये, और यहाँ देखो ये tan प्लस का है ना, इसका भी तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास बन गया tan स्क्वायर थीटा। देखो अंदर का साइन प्लस था तो माइनस का हो गया,
2 में से 1 माइनस हुआ, बचा 1। यहाँ पर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये हमने लिख दिया। अब देखो ये आपकी एक सर्वसमीकरण बन जाएगी। अगर हम इसके ऊपर एक स्क्वायर लगा दें, मन को चाहे कितनी बार भी लिख दो, 1 1 ही रहता है, तो एक सर्वसमीकरण बन जाएगी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ आप अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इससे सॉल्व कर लो। यहाँ लिख देंगे हम, पहले ये ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसे लिख दो, लिख दिया हमने 1 माइनस tan थीटा अपॉन में tan थीटा, है ना। और नीचे इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ लिख दो इसको आपकी a प्लस बी हमारे पास क्या है tan, और ये हो गया a माइनस बी के रूप में हमने इसको लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट में आप सर्वसमीकरण लिख देना कि सर्वसमीकरण होती है आपकी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। जो जो हम यूज़ करेंगे हम उसको लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो, इसको आप उल्टा कर दो नीचे के नंबर, क्योंकि अगर नीचे मान लो इसके नीचे 1 लगा है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऐसे लिख दिया जाएगा, यानी 1 माइनस tan a अपॉन में, यहाँ देखो ये वाला tan a हमने यहाँ लिख दिया और नीचे वाला नंबर यहाँ उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर आ गया और यहाँ आ गया आपके पास ये नीचे वाला। देखो एक स्टेप मैं आपको इसलिए अलग अलग करके बता रही हूँ कि कहीं कोई डाउट ना रहे आपको, है ना। बड़ा करके लिख दो लेकिन गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो यहाँ देखो ये क्रॉस का नंबर, ये वाला क्रॉस का नंबर आपका कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया ना। तो बचा क्या, देखो ऊपर तो दोनों 1 आ गया, तो हमने ऊपर क्या लिख दिया, ऊपर हमारे पास सिंगल 1 आ गया। देखो ऐसे लिख देने से आपका ये क्लियर हो गया ना, यहाँ 1 आ गया और नीचे क्या बचा आपके पास, नीचे बचा आपके पास एक तो ये tan थीटा ये वाला बचा और ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस tan, यहाँ पर भी थीटा, ये दोनों बचा। अब आप देखो कि 1 अपॉन tan होता है आपका कॉट के बराबर। यहाँ आप लिख दो कि 1 अपॉन tan थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये एक आइडेंटिटी आप फिर यूज कर लो। तो यहाँ हम 1 अपॉन tan को क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम इसको कॉट थीटा। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan थीटा, है ना। हमें यही तो प्रूफ करना था कि कॉट, यहाँ a को थीटा को a लिख दो आप, है ना। तो कॉट थीटा बराबर 1 प्लस यहाँ पर भी tan थीटा, हमें यही तो प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। बच्चों थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जहाँ जहाँ जो जो यूज़ हुआ मैंने वो लगा के बताया, जैसे आपको कहीं कुछ डाउट ना रह जाए। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, मेरा समझाना समझ में आता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मैं जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही मैं जल्दी से जल्दी सारे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बाय बच्चों।